2 मई मंगलवार की सुबह दिल्ली की तिहाड़ जेल से जो तस्वीर आई उसने पूरे सिस्टम के पर कच्चे उड़ा दिए। जेल में बंद एक गैंगस्टर को विरोधी गुट से जुड़े बदमाशों ने चाकूनुमा हथियार से शरीर के हर एक हिस्से पर, मुंह पर, गले पर, छाती पर ताबड़तोड़ वार किया। करीब 90 से ज्यादा चाकुओं के वार से पूरे शरीर को गोदा गया और तिहाड़ के सुरक्षाकर्मी तमाशा देख रहे थे। इस हत्याकांड के बाद पूरे उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड में खलीबली मच गई है। वैसे भी उत्तर भारत के 2 सिंडिकेट के बीच भयानक आग लगी हुई थी। अब टिल्लू ताजपुरिया की मौत ने उस आग में घी डाल दिया। इस हत्याकांड के बाद तिहाड़ की सुरक्षा में काफी बदलाव किया गया है। यही नहीं, टिल्लू की हत्या के बाद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गैंगवॉर के बादल मंडरा रहे हैं। टिल्लू की मौत ने उत्तर भारत के अंडरवर्ल्ड में कभी ना खत्म होने वाली एक भयानक गैंगवॉर की पटकथा लिख दी है। शायद आपको पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ कि तिहाड़ में टिल्लू की हत्या के बाद से तिहाड़ ही नहीं बल्कि मंडोली और रोहिणी की जेल में भी गैंगवॉर की आशंका के चलते सुरक्षा तगड़ी कर दी गई है। वहीं दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा और पंजाब की जेलों में भी गैंगवॉर के इनपुट मिले हैं। लिहाजा तीनों राज्यों के सभी जेलों को अलर्ट कर दिया गया है। इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं पर भी गलती से भी कोई अनहोनी ना हो जाए। भाई लोग, आज हम बात करेंगे कि आखिर वह 4 गैंग्स कौन हैं जो टिल्लू की मौत का बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। टिल्लू का इन चारों गैंग्स के साथ क्या रिश्ता था, ये भी बात करेंगे कि टिल्लू गैंग का अगला लीडर कौन होगा। इस गिरोह की बागडोर अब किसके हाथों में सौंपी जाएगी और टिल्लू की निर्मम हत्या पर उसके पिता जगपाल सिंह क्या कह गए। ये सारी बातें पूरे विस्तार से और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कैम जो मजामा भाई लोग, उन 4 गिरोह के बारे में जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि उन 4 गिरोह का टिल्लू ताजपुरिया से क्या कनेक्शन था। तो सुनिए मामा, ये एक वॉर है, एक ऐसा वॉर जो वर्चस्व, बदला, पैसा, पावर और अहंकार के पिलर पर टिका हुआ है। आज से 1.5 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान यानी पूरे उत्तर भारत में 2 सिंडिकेट को जन्म दिया था। उस वक्त के बाद से छोटे मोटे गुंडे मवाली से लेकर बड़े बड़े माफिया डॉन इन दोनों में से किसी एक सिंडिकेट का हिस्सा बनते चले गए और आज बुरी तरह दोनों सिंडिकेट इतने ताकतवर है कि पूरे भारतवर्ष में जब चाहे वहां कत्ल, अपहरण, विरोधी कब्जा जैसे अपराध कर सकते हैं। भारत ही नहीं, विदेश में भी दोनों सिंडिकेट सक्रिय है और इन दोनों सिंडिकेट के निर्माण में मारे गए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को माना जाता है, क्योंकि 24 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड की साजिश रचने वाला गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया था। इधर जितेंद्र गोगी की मौत के बाद दिल्ली अंडरवर्ल्ड में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो अब तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी नहीं हुआ था। दरअसल उस वक्त देश का बिगेस्ट क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई भी तिहाड़ जेल में बंद था। लॉरेंस बिश्नोई ने खुले तौर पर जितेंद्र गोगी की मौत का बदला लेने गोगी गिरोह को समर्थन दिया। इधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ऑलरेडी हरियाणा का काला जट्टेड़ी गैंग, पंजाब का जग्गू भगवानपुरिया गैंग जुड़ा हुआ था, यानी टिल्लू ताजपुरिया पर खतरा मंडराने लगा था। इधर लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ती ताकत देख नीरज भवानिया गैंग भी खुले तौर पर टिल्लू ताजपुरिया का समर्थन करने लगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या रे, कौन सी कहानी सुना रहा है, ये लोग तो पहले से ही जुड़े हुए थे। तो मामा, जुड़े हुए थे कैसे, तो सुनो। कभी कभार शूटर भेजते या पैसों का लेन देन कर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन गोगी की मौत के बाद जो बदलाव आया ऐसा पहले कभी उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड में नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त हर एक गैंग का इलाका बटा हुआ था। उस वक्त कोई भी गैंग सिंडिकेट में काम नहीं करता था, लेकिन अब सिंडिकेट में काम करते हैं। इधर अक्खा उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड 2 सिंडिकेट में तब्दील हो गया। पहला सिंडिकेट था लॉरेंस बिश्नोई और उससे जुड़े गिरोह का, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जग्गू भगवानपुरिया गैंग, हालांकि जग्गू भगवानपुरिया गैंग अब अलग हो चुका है। वहीं गोगी गैंग, काला जट्टेड़ी गैंग, आसिम बाबा गैंग, नंदू गैंग, क्रांति गैंग, अशोक प्रधान गैंग, राजेश भवानिया गैंग, चिन्नू पंडित गैंग, आनंद पाल गैंग, राजू मांझू गैंग और लादेन गैंग। वहीं दूसरा सिंडिकेट है नीरज भवानिया और उससे जुड़े गिरोह का, जिसमें नीरज भवानिया गैंग, टिल्लू गैंग, सुनील राठी गैंग, दविंदर बम्बिया गैंग, कौशल चौधरी गैंग, छिन्नू पहलवान गैंग, अब्दुल नाजिर गैंग
और छोटे मोटे दिल्ली और हरियाणा के गैंग्स जुड़े हैं। जब पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, उस वक्त भी आपने इन दोनों सिंडिकेट को सोशल मीडिया पर लड़ते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए देखा होगा। ज्यादा सोचो मत वीरे, आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे गिरोह और उसमें काम करने वाले लड़के, ये लोग एकजुट होकर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बेशक कर सकते हैं, लेकिन अभी भी देश में एक फोर्स ऐसी है जिसके नाम से ना ये बड़े बड़े अपराधी डरते हैं। वो है दिल्ली एसटीएफ। आपने देखा होगा मूसेवाला केस में सबसे ज्यादा शूटरों को ट्रैक कर जेल में डालने वाली दिल्ली एसटीएफ ही थी। दिल्ली एसटीएफ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पाताल से भी अपराधियों को ढूंढ निकालती है। तो मामा, आज माहौल ऐसा है कि दिल्ली एसटीएफ ने इन दोनों सिंडिकेट की बहुत हद तक कमर तोड़ दी है। फिर भी क्रिमिनल माइंडेड लड़के अपराध करने से बाज नहीं आते, वो बात अलग है। और फिर दुश्मन की गोली या पुलिस की गोली से मारे जाते हैं। उन 4 गैंग्स के बारे में बात करें उससे पहले ये जान लो कि अपने बेटे की निर्मम हत्या पर जगपाल सिंह ने क्या कहा। आपको बता दूं, टिल्लू ताजपुरिया का असली नाम है सुनील बालियान। हालांकि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वह टिल्लू ताजपुरिया के नाम से जाना जाता है। वहीं उसके बापू बोले तो जगपाल सिंह एमसीडी में पूर्व क्लर्क थे। उन्होंने कहा कि भले ही एक बेटे का नुकसान असहनीय है, लेकिन उन्हें पता था कि उनका बेटा मौत के मुंह में जा रहा है। उन्होंने बताया, टिल्लू ने 10वीं तक पढ़ाई की, जिसके बाद कुश्ती शुरू की और स्थानीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वह जल्द ही बुरी संगत में पड़ गया। मैंने करीब 8 साल पहले उससे नाता तोड़ लिया था और शायद कभी उससे बात की थी, क्योंकि उसके कामों से परिवार की बदनामी हुई थी। वह बताते हैं कि मैं जेल में उससे मिलने कभी नहीं गया। वहीं टिल्लू के गांव वाले बताते हैं कि टिल्लू कभी नहीं चाहता था कि उसका परिवार का कोई सदस्य उसको मिलने जेल में आए। टिल्लू के गांव वाले बता रहे हैं कि टिल्लू के लिए हमारे दिल में बहुत मान है। गैंग संभालने की बात करें तो बीडीएफ न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार टिल्लू गैंग से जुड़े सारे बदमाश फिलहाल दिल्ली और हरियाणा की अलग अलग जेल में बंद है। लेकिन इस गिरोह का एक खूंखार अपराधी 4 साल से फरार चल रहा है। नाम है दीपक पाक्समा। अटकलें लगाई जा रही है कि दीपक पाक्समा ही टिल्लू गैंग का अगला दावेदार होगा। अब उन 4 गैंग्स के बारे में बात करें जिनके साथ टिल्लू ताजपुरिया गिरोह की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही है। पहली गैंग नीरज बवानिया। इस गैंग के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली अंडरवर्ल्ड में आज सबसे ज्यादा शार्प शूटर बवानिया गैंग में है। दिल्ली के जर्रे जर्रे में इस गैंग का आतंक फैला है। इस गैंग के मुखिया का नाम है नीरज बवानिया, जो आउटर दिल्ली के बवाना का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अकेले नीरज बवानिया के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जिनमें मर्डर, लूट, डकैती, किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज है। वहीं पूरे गिरोह की बात करें तो इस गिरोह का मुख्य धंधा है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और जमीन पर कब्जा। वहीं बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में करोड़ों की रंगदारी वसूलने का काम भी यह गिरोह करता है। पिछले 9 साल से गिरोह का मुखिया नीरज बवाना तिहाड़ जेल में बंद है और वहीं से पूरा सिंडिकेट ऑपरेट करता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि तिहाड़ जेल नीरज बवानिया गैंग का अड्डा है। इस लिस्ट में दूसरे गिरोह की बात करें तो वह नाम है दविंदर बम्बिया गिरोह का। चौंकाने वाली बात तो यही है कि इस गिरोह का मुखिया आज से 8 साल पहले एक पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। बावजूद पूरे पंजाब में इस गिरोह की पकड़ मजबूत है और दिन ब दिन इस गिरोह का आतंक बढ़ता जा रहा है। इस आपराधिक संगठन का निर्माण किया था गैंगस्टर दविंदर बम्बिया ने, जो पंजाब के मोगा का रहने वाला है। माना जाता है कि साल 2016 तक इस गैंगस्टर के अपराध करने के तरीके से पंजाब के बड़े बड़े अपराधी भी खौफ खाते थे। हालांकि एनकाउंटर में मारे जाने के बाद इस गिरोह के कई शूटर गद्दी पर आए। आज आर्मेनिया में बैठा गैंगस्टर लक्की पटियाल इस गिरोह को ऑपरेट करता है। इस गिरोह का मुख्य धंधा है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, पंजाब इंडस्ट्री के नामी एक्टर और सिंगर से फिरौती रंगदारी वसूलना, लूट, किडनैपिंग, गैंग वॉर, स्मगलिंग जैसे जघन्य अपराध के सैकड़ों धब्बे इस गिरोह के मत्थे चिपके हैं। इस गिरोह की जड़ें ज्यादातर पंजाब में ही फैली है, बावजूद खतरनाक गिरोह माना जाता है। तीसरी गैंग की बात करें जो टिल्लू ताजपुरिया से नजदीक से जुड़ा हुआ है, वह नाम है कौशल चौधरी गैंग। यह गिरोह हरियाणा में काफी फला फूला है, खासकर गुड़गांव और आसपास के इलाके में इस गैंग का सिक्का चलता है। इस गिरोह का लीडर है गैंगस्टर कौशल चौधरी, जो फिलहाल जेल में बंद है और माना जाता है कि जेल में बैठकर वह पूरा कार्टेल ऑपरेट करता है। इस गिरोह का मुख्य धंधा है शराब के कारोबार से होने वाली मोटी कमाई पर गुंडा टैक्स वसूलना। यहाँ बता दूं कि गुड़गांव में शराब का एक बड़ा बाजार है
और दिल्ली में बिकने वाली शराब का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से गुड़गांव के शराब कारोबार से सालाना 800 करोड़ का आबकारी मुनाफा होता है। ऐसे में बड़े बड़े ठेकेदार खूब पैसा कमाते हैं और यहाँ गिरोह उनसे मोटी रंगदारी या प्रोटेक्शन मनी वसूलता है। इसी शराब कारोबार पर कब्जा करने को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग और कौशल चौधरी गैंग के बीच गैंग वॉर चल रही है। इसमें ठाकरान ब्रदर्स की जान भी जा चुकी है। खैर, इस गिरोह के आपराधिक रिकॉर्ड को देखे तो कई हत्या, लूट, किडनैपिंग के केस इस गिरोह पर दर्ज है। बड़े बड़े लोगों की सुपारी लेकर हत्या कर चुका है यह गैंग। अब बात करें चौथे गिरोह की तो वह है खुद टिल्लू ताजपुरिया का गिरोह। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक लीडर होता है, उनके एम्प्लॉयज होते हैं। जब एक लीडर जाता है तो दूसरा लीडर कंपनी संभाल लेता है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी यही पैटर्न चल रही है। गिरोह का मुखिया मारा जाता है तो नया लीडर उभर कर आता है और फिर से वही आतंक की कहानी लिखी जाती है। खैर, अभी पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई कि टिल्लू गैंग की कमान किसने संभाली या कौन संभाल सकता है, लेकिन जिस तरह से तिहाड़ में वारदात हुई है वहाँ एक बड़े गैंग वॉर की ओर इशारा कर रही है। दिल्ली की जेलों में कई गैंगस्टरों और बदमाशों को इधर से उधर ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि कोई अनहोनी ना हो और सभ्य समाज में एक शांति प्रिय व्यवस्था बनी रहे। यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा कि जो भी जानकारी हमारी ओर से दी गई है वह अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट और न्यूज़ और समाचार पत्रों से ली गई है। इन बातों को दर्शाने का मतलब किसी को गुमराह करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक सटीक जानकारी लोगों तक पहुंच सके, इसी उम्मीद में यह पूरा एपिसोड बनाया गया है। फिर भी हमारी ओर से दी गई जानकारी में कोई गलती हो तो माफ़ी चाहते हैं। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।